आज का ये वीडियो मैं हमारे सैनिक भाइयों को एक इम्पोर्टेंट मैटर के लिए बना रहा हूं और मतलब ये देश का दुर्भाग्य समझो या हमारे सैनिकों का दुर्भाग्य समझो कि जो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं, जो चीजें हम आप तक भेजते हैं, वो हम जनता को या आप लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कि आप अपने हकों के लिए लड़ सको, इसलिए ये वीडियो बनाते हैं। और फिर हमें उनको ये कहना पड़ता है कि भाई इसको शेयर कर दो ताकि इसका लाभ सब ले सकें। उसके बाद आप लोग शेयर करते हो, फिर लिख देते हो कि वीडियो बहुत लंबा है। बल्कि वीडियो में हम पूरी जानकारी डिटेल से और देसी भाषा में अपने हर आदमी समझ सके इस हिसाब से बनाते हैं। नहीं तो बहुत से लोग वो अखबार की कटिंग पढ़कर उसको ऐसा गड़मुतल कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कहानी क्या है। आज इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारी एक नालसा वीर परिवारों के लिए, चाहे वो सैनिक या पैरामिलिट्री फोर्स के हैं या उनके परिवार हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार के लिए क्लिनिक बनाए जा रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट पर। और वहां वकील अधिवक्ता नियुक्त कर रहे हैं हमारे न्यायाधीश महोदय, यानी जो जिला अपर मजिस्ट्रेट साहब हैं, न्यायाधीश हैं, उन्होंने लेटर जारी किया है कि भैया जिसका अनुभव सेना में है, जो सेना में लोग रह चुके हैं या पैरामिलिट्री में रह चुके हैं, वो लोग अगर बाहर आने के बाद जिसके पास अधिवक्ता की डिग्री है, वकील की, तो उन लोगों को इसमें क्लिनिक में नियुक्त किया जाए ताकि वो सेवा दे सकें। तो आज का मैं वीडियो चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें, खासकर हमारे ऑन ड्यूटी भाई। मुझे पता है बहुत सी जगह मेरे वीडियो शेयर करने की भी मनाही है, तो मैं हमारे अधिकारीगणों को कहना चाहूँगा कि आपकी और हमारी जो छोट मोट लड़ाई है ना, उसके चक्कर में जो वेलफेयर का वीडियो है, कम से कम उसको तो शेयर करने की इजाज़त दें, ताकि ये जो बाहर आपकी ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, आपके साथ जो मारपीट हो रहा है, वर्दी का सम्मान गिरता जा रहा है फौजियों का, ताकि इस न्याय की कड़ी में हर आदमी आपका भागीदारी निभा सके और उसको न्याय मिल सके। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि वहां जो अधिवक्ता बैठ रहे हैं वो ऐसे लोग बैठे जो आपके हक के लिए लड़े। अगर वहां कोई ऐसा बैठ गया ना व्यक्ति जो पहले ही आपको दबा कर रखना चाहता है या आपके साथ हमेशा अन्याय अत्याचार करने वाला व्यक्ति वहां बैठ गया, तो वो योजना तो बन जाएगी लेकिन आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो हो सकता है हमारे बीच का कोई भाई वहां बैठे ताकि आसानी से हमारी बात समझ सके और हमारे हक के लिए लड़ सके। इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखें और हर व्यक्ति तक शेयर करें। ये लेटर जो जारी हुआ है ये राजस्थान का है, अजमेर का। 13 तारीख तक नाम मांगे गए हैं, लेकिन ये ऑल इंडिया लेवल पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये क्लिनिक बनाए जा रहे हैं नालसा के द्वारा। अब बनाने के बाद में भी आप उसका फायदा नहीं उठा पाते हो या अपने व्यक्ति तक शेयर नहीं कर पाते हो, जिसको पता ही नहीं चलेगा, तो फिर भगवान ही मालिक है। हम अपना काम कर रहे हैं, अगर आप देखकर इसको शेयर भी नहीं कर सकते तो फिर आपका दुर्भाग्य समझो या हमारा दुर्भाग्य समझो या जो पीड़ित है उसका दुर्भाग्य समझो कि उस तक ये चीज़ें नहीं पहुंचती हैं। वीडियो देखें और शेयर जरूर करें। और एक चीज़ और, ये आपका चैनल है, हमारा वो चैनल तो बंद कर दिया गया, ये दूसरा मैंने चैनल बनाया है। अब हर चीज़ें मैं ही कहूँ कि भाई इस चैनल से जुड़ जाओ और लोगों को जोड़ो, तब तो आप लोग जोड़ते हो। यानी 7 साल की मेहनत में मैंने वो चैनल बनाया था, 8-10 लाख लोग जोड़े थे। अब वो 8-10 लाख लोगों तक रविंद्र फौजी हर चीज़ें पहुँचाए, रविंद्र फौजी फिर मेहनत करके जोड़े, तो फिर आप लोगों को जगाने का फ़ायदा क्या है? अगर आप जगोगे नहीं तो सरकार आपके लिए कुछ भी कर दे, लेकिन बीच में बैठे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको न्याय नहीं मिलने देंगे, रविंद्र फौजी कहता है। इसलिए मेरा काम है, सर्वप्रथम आप अपने आप जागरूक बनो। जब तक आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगे और ये चमचागिरी जब तक आपके दिलो दिमाग से नहीं निकलेगी, तब तक आप यूं ही चाहे मार खाते रहो, कोई पुलिस वाला मार दे, चाहे कोई भी मार दे, आप न्याय के पात्र हो ही नहीं सकते। ये मानसिकता जब आपके दिमाग से निकलेगी ना कि हाँ मुझे मेरे हक के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है हम फौजी हैं, हमारे भी कुछ फंडामेंटल राइट ड्यूटी करते हुए जब लड़ाई हो रही हो या कुछ और चीजें हैं जहां हमारे कुछ अधिकार हैं, ह्यूमन राइट है, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान ही नहीं है, हम रोबोट तो नहीं है ना। हमारे भी कुछ फंडामेंटल राइट है, हमारे भी कुछ अधिकार हैं और उन अधिकारियों के लिए बहुत से कानून भी बने हुए हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप उन कानून तक पहुंचते नहीं हो, तो फिर आपको न्याय कौन दिला सकता है?
एक रविंद्र फौजी ने जगाने के लिए चैनल बनाया था, सिस्टम को, भ्रष्ट सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अब उन लोगों ने मेरा चैनल बंद कर दिया। उसके बाद आप लोग, सर आपका तो वीडियो ही नहीं दिखता, आप कहाँ हो? तो मेरी जिम्मेवारी है क्या? उस 8 लाख में से आज ये 13,000 लोग जुड़े हैं। अगर 13,000 लोग 10-10 जोड़ें तो 1,30,000 और 100-100 जोड़ें तो 13 लाख हम फिर यूँ चुटकियों में पहुंच सकते हैं। लेकिन सारा काम रविंद्र फौजी करे साहब, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर तो मुश्किल है। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, हमारे पूर्व सैनिकों के लिए एक योजना नालसा, उसको जारी कर दिया गया है और वो हमारे देश के हर एक जिले में उसका एक क्लिनिक बनाया जा रहा है। जिस तरह हमारे ECH वगैरह हैं या CSD बनी हुई हैं, उसी तर्ज पर ये नालसा का क्लिनिक हर डिस्ट्रिक्ट में खुल रहा है। ये सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में कार्यरत जवान, पूर्व सैनिक और उनके परिवारों के लिए ये क्लिनिक खोले जा रहे हैं। यहाँ आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट न्याय मिलेगा, यानी वकील या जो भी है वहाँ आपका पैसा नहीं लगेगा। आप अपनी समस्या लेकर वहाँ जाएंगे और उनका काम है समाधान करना। ये सूचना तो आप सभी तक लगभग पहुंच ही गई है, लेकिन अब ये धरातल पे उतर रही हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में इसका क्लिनिक बन रहा है। तो इसके लिए वकील मांगे जा रहे हैं, यानी वो सैनिक या पूर्व सैनिक जो अधिवक्ता हैं, वकील हैं, जिन्होंने LLB वगैरह की हुई है, और वो इच्छुक आदमी अगर इस क्लिनिक में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो वो अपने नाम दे सकते हैं। ये लगभग हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, वैसे तो ऑल इंडिया के लिए है, लेकिन जो आप ये लेटर देख रहे हैं हमारे पास, ये राजस्थान का है। राजस्थान में ये अजमेर के जो न्यायाधीश महोदय हैं, जिंदल साहब, उन्होंने ये लेटर जारी करके और सैनिकों के पास, जो सैनिकों के ग्रुप हैं या जो संगठन हैं, उनके पास भेजा है जिला सैनिक अधिकारी के द्वारा कि भाई आप अपने जो अधिवक्ता जो सेना में पहले सेवाएं दे चुके हैं और वो अधिवक्ताएं इस समय वकील का काम कर रहे हैं, उनको इसमें नियुक्ति दो। 13 अगस्त तक जो भी अजमेर के हैं वो अपना नाम जाकर जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा यहां दे सकते हैं अगर इच्छुक हैं तो। उसके अलावा ये देश के लगभग प्रत्येक जिले में ये क्लिनिक खुल रहे हैं। तो जो भी हमारे सैनिक भाई हैं, चाहे वो सेना से हैं, पैरामिलिट्री फोर्स से हैं, वो अगर सेवाएं देना चाहते हैं तो संपर्क करें। आप सभी को पता है कि हमारे देश के अभी अगले जो मुख्य न्यायाधीश महोदय बनने वाले हैं, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ J&K कश्मीर से किया था और कश्मीर के बाद लगातार ये धीरे धीरे सभी डिस्ट्रिक्टों में ये क्लिनिक ये खोले जा रहे हैं। अब हमारे सैनिक या पूर्व सैनिक जो भी भाई, जिनके साथ भी जहां भी कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है या उनकी जमीनों के झगड़े और भी कोई झगड़े जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप वहां जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह ले सकते हो और अपना केस वहां सबमिट करवा सकते हो। आप सभी को पता है कि खासकर हमारे वर्तमान सैनिक जो जिनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, पुलिस के द्वारा या दबंगों के द्वारा उल्टा उन्हीं सैनिकों को ब्लेम कर दिया जाता है कि तुम्हारी नौकरी खराब कर देंगे, वो कर देंगे, और उसको चक्कर कटाए जाते हैं। इस कारण वो बेचारा कोर्ट की तरफ जाता ही नहीं है और इसी चीजों की शिकायत लगातार कोर्ट तक पहुंची हैं। मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो आपको डाला था कि हम भी पिछले 4 महीने से जो हमारा चैनल बंद है, उसी सिलसिले में मैं दिल्ली घूम रहा हूं, तो वहां ऑलरेडी ये चर्चाएं चल रही थी और वो चीजें कि भाई सैनिकों को न्याय क्यों नहीं मिलता, सैनिक क्यों कोर्ट की तरफ नहीं जाते। तो उसका कारण यही था कि क्योंकि सैनिकों को इतनी तो छुट्टी मिलती है और उस छुट्टी में वो जाए पुलिस स्टेशन, फिर कोर्ट के चक्कर काटे तो उसकी छुट्टी वहीं खराब, और फिर उसको धमकियां, तेरी नौकरी खराब, वो खराब। इसलिए बेचारा वो अन्याय सहकर भी चुपचाप रहता है। एक तो चक्कर काटना, दूसरा वकीलों की जो फीस वो इतनी है कि न्याय से जितने का न्याय नहीं उतने की फीस ले लेते हैं। इन दोनों चीजों को देखते हुए बहुत से सैनिक न्याय की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाते।
इसी सिलसिले में जब हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय तक ये चीजें पहुंची और खासकर ऑपरेशन सिंदूर में जो उन्होंने देखा कि वास्तव में सैनिक जब देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है, हालांकि सैनिक तो शुरू से ही लड़ता और मरता आया है, वो अपने इतने से देश के टुकड़े के लिए कि कोई हमारे देश की 1 इंच बाउंड्री पर कदम ना रख दे दुश्मन, या दुश्मन हमारे देश में घुसकर हमारे देशवासियों को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए सामने वाले दुश्मन को अनजान होते हुए भी मरने और मारने के लिए तैयार रहता है, पूरी अपनी बखूबी ड्यूटी निभाता है। लेकिन उसी सैनिक के साथ आप देख रहे होंगे बड़ी मेहनत से वो कहीं प्लाट खरीद लिया तो लोग प्लाट पर कब्जा कर रहे हैं, कहीं उसके हिस्से की जो जमीन है उसको वो नहीं मिल पा रही है, कहीं पुलिस द्वारा ही न्याय के चक्कर में उसको पीट दिया जाता है, क्योंकि वो वहां डिसिप्लिन में रहता है। यहां उससे छोटी मोटी गलती नहीं भी होती तो भी पीट जाता है, छोटी गलती हो जाती है तो भी उसको पीट दिया जाता है, और फिर उसको सिस्टम का पता ही नहीं, कहां उसकी शिकायत करे, पता है तो फिर उसको चक्कर कटाए जाते हैं। तो अब इन सब चीजों से हो सकता है हमें निजात मिले। मैं हो सकता है इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत से सैनिक तो अभी यहां तक भी नहीं पहुंचेंगे, इसलिए वीडियो शेयर करो ताकि हमारे सभी सैनिकों तक ये वीडियो पहुंचे, खासकर हमारे ऑन ड्यूटी भाई, ताकि आप अपनी शिकायत दर्ज करा सको। जो हमारी वर्दी का सम्मान धीरे धीरे कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब तक क्या हालातें हुई हैं उसके हमने बहुत सारे वीडियो भी डाले हैं, और वो इसीलिए होती हैं कि उनका महकमा उन्हें बचाता है और हमारा महकमा हमें अकेला छोड़ देता है। नहीं तो पावर हमारे पास ही बहुत है, और हमारे भी पहले रॉयल अधिकारी थे जो बीच बीच में चूड़ियां टाइट करते थे तो उसका डंका आसानी से बजता था, इसलिए पहले कोई फौजी को नहीं छेड़ता था। लेकिन अब धीरे धीरे देश पता नहीं किस ओर बढ़ रहा है, फौजी को पता नहीं सबसे कमजोर कड़ी समझा जा रहा है, और फौजी के साथ अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन शुक्र है कि कोर्ट ने पहल की है। अब देखना यह है कि ग्राउंड में ये कितना इसका लाभ मिलता है, कितने लोग यहां तक पहुंचते हैं। और इसीलिए इसमें खासकर पूर्व सैनिकों को या जो सेना में जिनका छोटा मोटा जो भी अनुभव है उन्हीं को लिया जा रहा है, ताकि वो सैनिकों की समस्या को अपना समझकर काम करें। लेकिन इसमें भी हमारे बीच में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुर्सी मिलने के बाद वो छोड़ो अपने ही आदमी को सबसे ज्यादा दबाते हैं। तो ऐसे लोग वहां ना बैठ पाए। जो सच्चा ईमानदार आदमी जो सैनिकों के हित के लिए लड़े वो आदमी पहुंचे, इसलिए ये सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वरना वो लोग बैठ जाएंगे और फिर आप बोलोगे जी हमारे साथ तो यहां भी नहीं न्याय हो रहा है। तो अभी आपकी जिम्मेवारी है कि ये वीडियो वहां तक पहुंचाएं, और हमारे बीच का भाई जो ईमानदार आपके लिए लड़ने वाला वो वहां बैठे, ताकि वो सेवाएं दें और हमारे जो हक हैं, हमारी चीजें हैं, हमें आसानी से मिल सके। बाकी जो भी आगे का अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको सिर्फ अब कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वहां एक एप्लीकेशन लगानी है, उसके बाद आपका कोई रोल नहीं है, आपको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, सारा काम उनका है। और फिर भी आप लाभ नहीं ले सकते हो तो फिर मुश्किल है। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।